हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च, आज के कलाम का टॉपिक है रूह कुदस के साथ चलना। आमीन। आपने देखा होगा अक्सर हम लोग कहते हैं रूह के साथ वर्शिप करेंगे, कहते हैं रूह के साथ दुआ करेंगे, रूह में होके दुआ करेंगे, रूह कुदस के साथ रूह में झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। लेकिन इससे बढ़ के मैं चर्च को सिखाना चाहता हूं कि रूह कुदस के साथ चलना। हालेलुया। चर्च, जैसे आप अपनी इन दो टांगों के साथ चलते हैं और आपका साया आपके साथ साथ चलता है, इसी तरह रूह कुदस के साथ चलना। हालेलुया। आपको एक चीज के बारे में प्रॉपर पता ही नहीं है, उसके फ्यूचर, उसके बेनिफिट कैसे लेंगे, उसके फायदे कैसे लेंगे, तो चर्च को नहीं पता हु इज होली स्पिरिट, कौन है रूह कुदस। हालेलुया। रूह कुदस कौन है? आमीन। चर्च, बाइबल कहती है, डिफरेंट डेफिनेशन है रूह कुदस के ऊपर। रूह कुदस इज द स्पिरिट ऑफ लिविंग गॉड, जिंदा खुदा की रूह है। और फिर बाइबल कहती है रूह कुदस मददगार है, हेल्पर है। और फिर बाइबल कहती है कि वो जिंदा खुदा की रूह है। और फिर वो कहते हैं वो ऐसा दोस्त है जो हम में होकर दुआएं करता है, शिफायत करता है। लेकिन इससे भी ज्यादा मैं आपको बताना चाहता हूं रूह कुदस कौन है। वो इज होली स्पिरिट। होली स्पिरिट जो है उसको कहते हैं अनलिमिटेड जीसस। आमीन। चर्च, यीशु की कोई हद नहीं। हालेलुया। वो इज होली स्पिरिट, अनलिमिटेड जीसस। यीशु की कोई हद नहीं। यीशु ने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं, क्योंकि यीशु ने जब फिजिकली तौर पर इस रूए जमीन के ऊपर काम किया तो जिस्म में एक बंदा एक ही जगह पर हो सकता है, दो जगह पर नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप में से कोई एक बंदा इधर बैठा है और उसकी सेम उसका जिस्म किसी और इलाके में भी बैठा हो। एक बंदा एक वक्त में एक ही जगह पर हो सकता है। हालेलुया। हु इज होली स्पिरिट? होली स्पिरिट, अनलिमिटेड जीसस। यीशु की कोई हद नहीं, यीशु लामहदूद। आमीन। चर्च, हालेलुया, हालेलुया। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको रूह कुदस के साथ रहना है और अगर आप रूह कुदस के साथ चलना चाहते हैं, रूह कुदस के साथ चलना कोई आम बात नहीं है। होली स्पिरिट के साथ जिंदगी गुजारना कोई आम बात नहीं है। जब आप रूह कुदस के साथ जिंदगी गुजारते हैं, इसका मतलब जॉय ऑफ लाइफ, खुशियों से भरी जिंदगी, बरकतों से भरी जिंदगी, ब्लेस्ड जिंदगी, हर काम सुपर डुपर ब्लेस्ड। किसी काम में नाकामी नहीं, किसी काम में फेलियर नहीं, किसी काम में रिजेक्शन नहीं, हर एक काम बरकत और सुपर ब्लेस्ड। इसको कहते हैं रूह कुदस के साथ चलना। जब आप उसके साथ चलते हैं, आपका कोई भी काम अनकंप्लीट और अधूरा नहीं रहता। आपके सारे काम, सारे प्रोजेक्ट्स पूरे होते हैं। इवन आप जो चीजें भी डिमांड करते हैं, जिन चीजों की भी हसरत रखते हैं, अगर रूह कुदस आपके साथ है, आपके अंदर है और आपके साथ चलता है, तो आप हर एक चीज को अचीव कर सकते हैं। आमीन। चर्च, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो रूह तुम में बसा है वो दुनिया के रूह से बड़ा है। ऐसी कोई दुनिया के अंदर रूह नहीं है जो रूह कुदस से हायर पावर रखती हो। आमीन। चर्च, बाइबल कहती है कि जो रूह तुम में बसा है वो दुनिया के रूह से बड़ा है। अब रूह कुदस के साथ चलना जो है, मैंने कहा वो इजी नहीं है, आसान नहीं है कि आप रूह कुदस के साथ चलें। इज अ टू मच डिफिकल्ट। ये बहुत मुश्किल और बड़ा औखा काम है। हालेलुया, हालेलुया। रूह कुदस के साथ चलना बड़ा मुश्किल और औखा काम है। इज नॉट द इजीएस्ट वर्क। ये आसान काम नहीं है कि आप रूह कुदस के साथ चलें। इज अ टू मच डिफिकल्ट। ये बड़ा मुश्किल काम है। हालेलुया। और बाइबल कहती है जो दुनिया का दोस्त है वो कभी खुदा का दोस्त नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर आप दुनिया में रहने वाले शख्स हैं और अगर आप दुनियावी जिंदगी गुजारने वाले शख्स हैं, आप कभी भी जो आपका बेस्ट मददगार हेल्पर है रूह कुदस, आप कभी भी उसकी दोस्ती नहीं ले सकते अगर आप दुनिया में रहने वाले शख्स हैं। हालेलुया। वैसे तो हम सब दुनिया के अंदर ही रहते हैं,
लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं दुनिया में रहने वाले का मतलब ये है कि अगर आप रूल कुदस की दोस्ती चाहते हैं तो आप हर इवेंट, हर सेलिब्रेशन पे आप नहीं होंगे। आमीन चर्च, हालेलुया। अगर रूल कुदस के साथ आपकी पक्की दोस्ती है तो बहुत सारी चीजें वो आपको मना कर सकता है। हालेलुया। बहुत सारी जगह से खाना खाने से आपको मना कर सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ दोस्ती रखने से वो आपको मना कर सकता है। आप अगर रूल कुदस के साथ रहना चाहते हैं, आप दुनिया के साथ नहीं रह सकते। आपको एक अलग और एक डिफिकल्ट लाइफ चॉइस करनी पड़ेगी। अगर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखें, मैं यूहन्ना रसूल की बात करता हूं जिसके बारे में यीशु ने कहा कि पूरी दुनिया में इवन जितने भी नबी आए उन सब नबियों में सबसे बड़ा जो है वो यूहन्ना है। हालेलुया। बाइबल कहती जितने भी नबी इस रूए जमीन के ऊपर आए सबसे बड़ा यूहन्ना है। और अगर आप यूहन्ना की जिंदगी देखें, अगर आप यूहन्ना की लाइफ देखें, अगर वो रूह से भरा हुआ है, अगर रूह कुदस के साथ वो चलता है तो उसकी जिंदगी एक आम जिंदगी नहीं है। हालेलुया। वो अपनी जवानी के अंदर, वो अपनी टीन एज के अंदर, वो जंगल के अंदर है। हालेलुया। जब लोग उसके दोस्त, उसके इर्द गिर्द के रिश्तेदार जब शादियां सेलिब्रेट कर रहे हैं, यूहन्ना जंगल के अंदर है। हालेलुया। और एक दो दिन नहीं, कई कई दिन, कई कई महीने यूहन्ना जंगल के अंदर है। उसको नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। जब भी वो दुनिया में जाना चाहता है, रूह कुदस कहता नहीं यूहन्ना फिर वापस जंगल में चला। हालेलुया। तो कितना मुश्किल है रूह कुदस के साथ चलना। आप कोई एक इवेंट जो है, अगर वो कहीं नहीं जाना, आप उसकी वॉइस को इग्नोर करके आप इवेंट अटेंड करेंगे। रूह कुदस इतना कि सेंसिटिव है, अगर आपने एक दो बार उसकी बात ना सुनी, इग्नोर किया, आपके रिलेशन के अंदर स्पेस आती जाएगी, वो थोड़ा थोड़ा करके आपसे दूर होता जाएगा। और अगर आप बिल्कुल उसको इग्नोर करते रहे तो एक टाइम आएगा बिल्कुल रिलेशन डेड हो जाएगा। अगर आप रूह कुदस से दोस्ती चाहते हैं, आपको दुनिया के काम बिल्कुल तर्क करने पड़ेंगे। हालेलुया। और जब वो मिल जाएगा, जब वो अंदर होगा, तो बाइबल कहती है वो रूह जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे जिस्मानी बदनों और तुम्हारी डेड बरकतों को क्यों नहीं जिंदा करेगा। हालेलुया। जिस रूह कुदस ने यीशु को मुर्दों में से खड़ा कर दिया, वो तुम्हारी डेड बरकतें क्यों नहीं जिंदा करेगा। अब बहुत सी ऐसी बरकतें हैं जिनके बारे में इंसान सोचता कि ये डेड हो गई, ये अब दोबारा जिंदा नहीं हो सकती। जैसे मिसाल के तौर पर एक बेटी, अगर उसने 5-10 साल से अपनी औलाद नहीं देखी तो उसका माइंड इस बात के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा कि अब मैं दोबारा औलाद नहीं देखूंगी, अब मैं कभी मां नहीं बनूंगी। हालेलुया। जिसने एक लंबे अरसे से अपनी बरकत को नहीं देखा और अभी तक वो स्टिल इंतजार कर रही है, तो उसका माइंड इस बात को कबूल कर लेगा कि मैं दोबारा इस बरकत को नहीं ले सकती। अगर एक बंदे का कारोबार 6 सालों से नहीं चल रहा, वो सोच में पड़ जाएगा कि अब दोबारा मैं इस कारोबार को नहीं करूंगा, ये कारोबार डेड हो चुका है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती अगर रूह कुदस तुम्हारे साथ है तो वो तुम्हारी मुर्दा बरकतों को जिंदा कर देगा। हालेलुया। वो तुम्हारे मुर्दा रहम को जिंदा कर देगा, वो तुम्हारे मुर्दा रिलेशन को जिंदा कर देगा। आज लोगों के सिर्फ कारोबार रहम नहीं डेड, आज लोगों के रिश्ते भी मुर्दा हैं। आमीन चर्च। इवन मियाँ बीवी के रिश्ते डेड हैं, इवन बहन भाइयों के रिश्ते डेड हैं, होते हुए भी ऐसे जैसे नहीं है। हालेलुया। और किसी की जिंदगी के अंदर खुदा का रूह भी नहीं है। कितने लोग रूह कुदस को चाहते हैं, कितने लोग हासिल करना चाहते हैं। आमीन चर्च। हाँ होती है या ना होती है, ये क्या है। हालेलुया। इस बात की मुझे आज तक नहीं समझ आई। इधर खात अगर गल समझ लग गई तो फिर था थोड़ा इंज हो जाएगा, ना समझ लगी तो इंज हो जाएगा। हालेलुया। ये क्या कंफ्यूजन है। चाहिए, हाँ भी चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ये क्या है। हालेलुया। अब दोबारा जब भी आपने किसी चीज को एक्सेप्ट करना है दिलेरी के साथ, हाँ जी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए।
नहीं है तो नहीं है। बाइबल कहती तेरी हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना होनी चाहिए। ये क्या अधिक मिट। आमीन चर्च, हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? अधिक मिट नहीं करनी, पूरी करनी है। तो मैंने कहा अगर आपको रूह कुदस चाहिए तो रूह कुदस आपको मिल सकता है, लेकिन आपको दुनिया कट करनी पड़ेगी, आपको दुनिया छोड़नी पड़ेगी। दुनिया में रहते हुए भी आपको दुनिया से दूर रहना पड़ेगा अगर रूह कुदस चाहिए, अगर बबरकत जिंदगी चाहिए, अगर ब्लेस्ड जिंदगी चाहिए। तो मैंने कहा लोग एक टाइम का खाना नहीं छोड़ते। आज लोगों को दुआ की नहीं, बहुत सारी चीजों की नहीं, आज लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो तरबियत की जरूरत है। हालेलुया। आज लोगों को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? तरबियत की, जो लोगों को नहीं है। आमीन चर्च। नॉट जस्ट दिस कलीसिया, सिर्फ मैं इस कलीसिया की बात नहीं कर रहा। अगर आप ओवरऑल कलीसिया के अंदर देखें तो कलीसिया के अंदर जो सबसे ज्यादा कमी है वो तरबियत की कमी है। हालेलुया। लोग वो काम भी ऐसे गलत तरीके से करते हैं जो नहीं करने चाहिए। अगर आपको रूह कुदस चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि आपके हर एक काम में खुदा का रूह शामिल हो और आपको हर एक काम में बरकत दे, तो आपको हर एक काम में उसको शामिल करना पड़ेगा। आपको हर एक काम में रूह कुदस को शामिल करना पड़ेगा। अगर आप उसको शामिल नहीं करते, वो आपके किसी काम में है तो आपका वो काम ब्लेस भी नहीं हो सकता और आपकी उसके साथ दोस्ती भी पक्की नहीं हो सकती। आज कलीसिया को सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो तरबियत की जरूरत है। हम लोग मसीह होते हुए भी कंफ्यूज जिंदगी गुजारते हैं। कंफ्यूज लोगों का पता क्या होते हैं? वो कभी भी कोई एक अच्छा फैसला नहीं कर पाते। वो अपने फैसलों में कंफ्यूज रहते हैं कि फैसला लेना है कि अल्टर के ऊपर है, प्रेयर के अंदर है, फास्टिंग के अंदर है। अगर वो लोग बोंगियां मारे तो कैसा लगेगा? आमीन चर्च। बात समझ आ रही है? एक इंसान को नहीं पता खुदा का, वो नहीं कबूल करता। जिसको पता है वो भी कबूल ना करे तो कैसा अजीब सा लगेगा। आमीन चर्च। आज हमारे घरों के अंदर जो सबसे ज्यादा चीजों की कमी है, ये सबसे बड़ा इशू जो है वो हमारी कम्युनिटी के अंदर है। मेजर इशू है ये। जो लोग मैरिड हैं वो उस तरह से ब्लेस नहीं है, और जिन लोगों के पास अपना घर, अपनी चीजें, उनके पास रुपया पैसे की बड़ी तंगी है। अगर आपकी कोई चीज सही नहीं है, अगर आपकी कोई चीज खराब है, तो फौरी उसके ऊपर दुआ नहीं शुरू कर देनी, पहले उसकी खराबी की वजह जाननी है। हालेलुया। अगर कोई आपका प्रॉब्लम है तो जल्दी से दुआ नहीं शुरू कर देनी, पहले उस मसले की वजह जाननी, इसका मसले की वजह क्या है। हालेलुया। जब आप रूट्स को ठीक करते हैं, रूट किसे कहते पता है ना? जड़ को। जब जड़ खराब होती है तो दरख्त कभी भी अच्छा फल नहीं देता। हालेलुया। जब रूट ठीक होती है तब दरख्त फल भी अच्छा देता है। तो आप अगर दरख्त की पत्ते काटे, टहनियां काटते जाए तो उसका फायदा कोई नहीं है। आपको जड़ ठीक करनी पड़ेगी, ऊपर वाला हिस्सा अपने आप ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आपको अपनी जिंदगी बाइबल के मुताबिक करनी पड़ेगी। दुआ, रोजे ये बेकार हो जाएंगे अगर आपकी जिंदगी बाइबल के मुताबिक नहीं है। अगर जिंदगी के अंदर रूह कुदस नहीं है, अगर जिंदगी के अंदर मददगार नहीं है, अगर जिंदगी के अंदर खुदा का रूह की रहनुमाई नहीं है, तो आपके दुआ, रोजे बेकार हो सकते हैं, आपके हदिये बेकार हो सकते हैं। लोगों के हदिये भी रद्द हो जाते हैं, खुदा कबूल नहीं करता। हालेलुया। तो मैंने कहा हमारी किसी भी चीज के अंदर खुदा का रूह नहीं है। अगर आप मसीहियों का कोई भी प्रोग्राम देख लें, कोई प्रोग्राम देख लें, कोई शादी ब्याह को खुशी देख लें, अगर जो चर्च आने वाले लोग हैं तो अपने आप को मजहबी दिखाने के लिए वो कहते जी हम पहले दुआ करवाएंगे, ऐसे नहीं हमने शादी रखनी। हालेलुया। वो दुआ करवाते हैं।
जिस स्टेज के ऊपर पादरी ने चढ़ के दुआ करनी है, अद्धे घंटे बाद उत्थे लोग नच रहे होंगे ने। जिस साउंड पे वर्शिप लगी होती है, अद्धे घंटे बाद उत्थे पंजाबी गाने लगे होंगे ने। बाइबल कहती, खुदा ने कहा, उसने आदम और हवा को छोड़ा, उसने कहा फलो बढ़ो और जमीन को मामूर और माकूम करो। खुदा ने जो शादी करवाई, खुदा ने उसको ब्लेस का, ब्लेस बबरकत। आज लोगों की मैरिज लाइफ ब्लेस नहीं है, क्योंकि जिन्हें बरकत देनी है वो दूर दूर तक नहीं है। हालेलुया। जिस खुदा ने बरकत देनी है, जिस खुदा के रूह ने दोनों को ब्लेस करना है, वो दूर दूर तक आपको शादी में नजर नहीं आएगा। तो देखने में लगेगा मसीहियों की शादी हो रही है, लेकिन मसीहियों वाला तो कोई काम नहीं है। सोचे कितनी की दोस्ती हमारी खुदा के रूह के साथ। इस हवाले को पढ़ें जरा, पहला करंथियों उसका 6 बाब, खुदाम के कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन चर्च। आखिरी लाइन दोबारा से, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। क्या करो? अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। वो कीमत से खरीदे गए हो। अब तुम क्या करो? अपने जिस्म से खुदा का जलाल जाहिर करो। मैं सिर्फ जिस्म की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगी के अंदर जितने भी सर्कल हैं, आपकी औलाद जो है उससे भी खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। आपका कारोबार जो है उससे भी खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। आपका घर जो है उससे भी खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। अगर आप मैरिड हैं, आपकी शादीशुदा जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। अगर आप वाकई मसीह के हैं तो आपके बदन से भी उसका जलाल जाहिर होना चाहिए। कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं रहना चाहिए जिससे खुदा के नाम को जलाल ना मिले। हर एक काम से खुदा के नाम को क्या दो? जलाल दो। आज लोगों के पास कारोबार तो है, लेकिन उन कारोबार से खुदा के नाम को जलाल नहीं मिल रहा। हालेलुया चर्च। मैंने मसीहियों के कारोबार वाली जगह देखी है, ऊपर लिखा था गॉड ब्लेस फलां सलोन, और अंदर दे तरह दी म्यूजिक अजीब अजीब सा। सोचे हम किधर हैं? तो क्या उससे खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है? मैं बड़ी क्रॉस लगाई और अंदर दे तुएं पे तुएं, दे तुएं पे तुएं। मैं उनको मैं कहा यार इसको उतार दो, आपकी मेहरबानी। हालेलुया चर्च। सोचे क्या उस कारोबार पे बरकत होगी जब उस कारोबार से खुदा के नाम को जलाल ही नहीं मिल रहा। बाद में जब बिल आता है ऐसे सर पकड़ के बैठे होते हो, इतना बिल आ गया। हालेलुया चर्च। किसी भी चीज के अंदर खुदा इन्वॉल्व ही नहीं है। मसीहियों की किसी भी चीज के अंदर खुदा का रूह दखल ही नहीं है ही नहीं है। आपको लगेगा ही नहीं, हमारे किसी भी काम से आपको लगेगा ही नहीं कि खुदा के रूह की रहनुमाई से ये काम हो रहा है। आपको कभी भी नहीं लगेगा। आमीन चर्च। हालेलुया। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि मसीह के लोग हैं। बेटों ने ऐसे अजीब से मुंह के नक्शे बनाए हुए हैं, क्या उससे खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है? हालेलुया चर्च। खुदा ने आपको जो भी बरकत दी, उस बरकत से अगर खुदा का जलाल नहीं जाहिर हो रहा, आहिस्ता आहिस्ता वो बरकत ड्राई होती जाएगी। हालेलुया। आहिस्ता आहिस्ता वो बरकत ड्राई होती जाएगी। हमारे चर्च के अंदर एक बुजुर्ग बंदा और एक दो इबादतों के अंदर आके फिर वो चला गया वापस। अब उनके छोटे छोटे बच्चे, मैं उनको लेके ट्रेन किया, उनको होली स्पिरिट का बपतिस्मा हुआ। अब बच्चों की रूटीन मैंने सेट कर दी, वो 6-6 घंटे नॉन स्टॉप प्रेयर करते हैं। तो जब दुआ करते हैं, वो उसके दादे को प्रॉब्लम हुई, कहता चर्च केड़ा 1 बजे 2 बजे तक लगा रहता, टाइम ना घर आया करो। मैं कहा जब तेरा ये बच्चा वारागर्दी करने जाता था, रात को 2 बजे आता था, तब तुझे मसला नहीं था। हुण चर्च से बैठा हूं तेनों मसला शुरू हो गया। हालेलुया। तो ये हमारे मसीहियों के हाल है, जो घर के सरबर है, ये उनके हाल है। अगर चर्च में 1 घंटा लेट हो जाए तो बड़ी आफत आ जाती है। प्रोग्राम जो सुबह के 4 बजे कोई नहीं पूछेगा। हालेलुया चर्च। सोचे जिस खुदा के रूह से आपने दोस्ती करनी है, कितनी दूर है मुझसे,
खाली दुआ करने से दोस्ती हो जाएगी, आपको प्रैक्टिकली ऐसे काम भी करने पड़ेंगे कि आपकी दोस्ती हो उसके साथ। अगर आप 6-7 साल पीछे चले जाएं या 8-9 साल पीछे चले जाएं, तो मैं भी आपकी तरह का एक नौजवान हूं, मैं भी इधर कलीसिया में बैठ के कलाम सुनता था। लेकिन जब मुझे रूह कुदस की भूख प्यास हुई, अब मुझे तकरीबन कोई 7-8 साल हो गए हैं, 7-8 साल। सकी पुप्पो सके चाचे ताए कितने करीब होते हैं, मैं उनके बच्चों की शादी नहीं देखी 8-8 साल से, उनके बच्चों के मैं वो भी नहीं देखे। अगर आपको खुदा के रूह के साथ चलना है, आप बहुत सारी चीजों को स्किप करेंगे। इवन अगर आपकी बड़ी करीबी उसके साथ दोस्ती है, वो आपको बहुत सारी जगहों पे खाने से मना कर सकता है। बिल्कुल करीब दोस्ती है अगर उसके साथ, अगर आप उसको सुनते हैं तो। खाली चर्च में आके घंटा घंटा शोर डालने से कुछ नहीं होगा। आमीन। चर्च तो रूह कुदस ऐसे नहीं है। अब चर्च में लोगों को रूह कुदस का बपतिस्मा है, लोग चर्च में आके गैर जुबान में दुआ भी करते हैं, और जैसे चर्च खत्म होता है अगले दिन उसी जुबान से इन्नी लंबी गालियां निकाल रहे होते हैं। ओह जीसस, क्या वो रूह कुदस है? आमीन। क्या वो रूह कुदस है? कोई मानेगा कि रूह कुदस है? हालेलुया, हालेलुया। आप रूह कुदस के साथ रहते हैं और आपके अलग अलग गलत गलत जगहों पे दोस्तियां, क्या ये उसके नाम को जलाल मिल रहा है? आमीन। चर्च जल्दी से दूसरा रेफरेंस पढ़े, रोमियो 12:2। पहली लाइन बस पढ़िएगा, पहली लाइन बेटा, पहली। दूसरी आयत पढ़नी है, पहली लाइन उसकी। दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बस। हाँ, रिपीट कर दे, ना बनो। हालेलुया। चर्च ये कौन कह रहा है? ये पलूस रसूल कह रहा है अगर रूह कुदस के साथ पक्की दोस्ती करनी है तो दुनिया के हम शक्ल ना बनो। ऐसा नहीं है कि जो काम दुनिया के लोग करें वो आप भी करो। आमीन। चर्च उस रसूल कहता है दुनिया के हम शक्ल ना बनो। अक्ल नहीं होने से सूरत भी जो है उसको चेंज कर लो। अगर रूह कुदस मिल गया है तो अपनी हरकतें भी चेंज कर लो। हरकतें वही पुरानी और कहना मैं रूह कुदस से भरा हुआ हूँ। हालेलुया। वो रूह कुदस नहीं है, वो कुछ और है। टेस्ट करवाएं जाके। हालेलुया। किसी होली बंदे से टेस्ट करवाएं जाके कि मैनू वाकई रूह कुदस का बपतिस्मा है कि नहीं। आमीन। चर्च जब रूह कुदस आता है तो सब कुछ चेंज हो चुका होता है। जब रूह कुदस आता है तो सब कुछ तब्दील हो चुका था। आप पहले जैसे नहीं रहते। जब रूह कुदस पलूस रसूल को मिलता है तो पलूस कहता है अब मैं साउल नहीं, अब साउल मर चुका है और अब पलूस जिंदा हो चुका है। वो कहता है अब साउल जो है वो खत्म हो गया, डेड हो गया, अब जो है पलूस जिंदा हो चुका है क्योंकि रूह कुदस मिल चुका है। हालेलुया। वो कहता है अब साउल नहीं जिंदा, अब पलूस जिंदा हो चुका है क्योंकि रूह कुदस मिल चुका है। तो लोगों को रूह कुदस मिला है लेकिन जिंदगी चेंज नहीं हुई, जिंदगी वैसी की वैसी है। तो कौन बिलीव करेगा आप रूह कुदस से भर? आपकी दोस्ती गैदरिंग किसी को चेंज नहीं करती। तो रूह कुदस जहां भी जाता है लोग चेंज होते हैं। आपको रूह कुदस का बपतिस्मा है लेकिन ताड़े घर दे भी ताड़े को चेंज नहीं होए। कौन मनेगा आप रूह कुदस से भरे हुए शख्स हैं? कितने लोग रूह कुदस को पाना चाहते हैं? आमीन। चर्च पलूस रसूल कहता है अच्छी नेमतों की क्या रखो, आरजू रखो। बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ, जो चीज़ें दुआ से ली जाती हैं वो दुआ से मेंटेन रहती हैं। अगर रूह कुदस मिल भी गया, आपने हरकतें ना चेंज की तो वो चला जाएगा। हालेलुया। आपको जब आप किसी को बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं, जब किसी को पक्का दोस्त बनाते हैं, आपको पता होता है कि मेरे ये दोस्त को फलां चीज़ पसंद नहीं, अगर मैंने की तो मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी। रूह कुदस भी एक जेंटल स्पिरिट है। आपको उसको भी उसके हिसाब से मेंटेन रखना पड़ेगा। जो काम रूह कुदस को पसंद नहीं है, अगर वो आपने किए, इसका मतलब आप रूह कुदस नहीं चाहते हैं।
हालेलुया। और अगर रूह कुदस की वैल्यू जाननी है तो फिर दाऊद की लाइफ को पढ़ के देख लें। उसको कहता खुदा सब कुछ ले ले, खुदा दौलत ले ले, शोहरत ले ले, औलाद ले ले, बीवियां ले ले, कहता लेकिन अपने रूह को मुझसे जुदा ना करे। हालेलुया। वो कहता खुदावंद सब कुछ चला जाए लेकिन तेरा रूह नहीं जाना चाहिए। अगर ये चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर रूह कुदस चला गया तो सब चीजें डेड और बेकार हो जाएंगी। अगर रूह कुदस आपके अंदर है तो चीजें चली भी गई तो दोबारा रिस्टोर हो जाएंगी। हालेलुया। अगर बरकतें चली भी गई तो रूह कुदस आपके अंदर है, चीजें दोबारा आ जाएंगी, कोई मसला नहीं है। आपको प्रैक्टिकली काम करने पड़ेंगे, आपको गालियां छोड़नी पड़ेंगी, आपको झूठ छोड़ने पड़ेंगे, आपको जेलसी हसद छोड़नी पड़ेगी, आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी नेगेटिव चीजें छोड़नी पड़ेंगी। फिर आप रूह कुदस की दोस्ती मेंटेन कर सकते हैं। आमीन चर्च। हालेलुया, हालेलुया। रूह कुदस की आवाज सुनिए। अगर रूह कुदस को सुनना चाहते हैं तो कलाम को सुनना शुरू करें। आमीन चर्च। फॉलो दी वर्ड। जब आप कलाम को फॉलो करेंगे आप रूह को भी फॉलो कर रहे हैं, आपको नहीं पता। आमीन चर्च। जैसे जैसे आप कलाम को पूरा करते जाएंगे, समझें आप रूह कुदस के साथ दोस्ती गहरी करते जा रहे हैं, दोस्ती गहरी करते जा रहे हैं, दोस्ती गहरी करते जा रहे हैं। आपको सिर्फ कलाम पूरा करना है, पीछे वाली चीजें अपने आप पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। अगर रूह कुदस की सुननी है तो कलाम सुनो, और अगर रूह कुदस की सुननी है अपने खादम दी सुनो। क्योंकि हम कहते खुदावंद आज जरा तेरा खादम कलाम करे ओ ना बोले, तेरा रूह उंदे जो होके बोले। हालेलुया। क्या हम ये कहते हैं? आज तेरा रूह उंदे जो होके मेरे नाल डायरेक्ट गल कर लवे खुदावंद। तो अगर आपको रूह कुदस की सुननी है फिर तुहानू खादम दी भी सुननी पड़ेगी, उसका गुस्सा कड़वा हर एक चीज सुननी पड़ेगी। अगर आप खादम की नहीं सुनते इसका मतलब आप रूह कुदस की भी नहीं सुन सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने कहा अगर आपको रूह कुदस की सुननी है और उसके साथ चलना है तो पहले आपको उसके साथ चलना पड़ेगा जिनके अंदर रूह कुदस है। अगर खादम के अंदर रूह कुदस है तानू खादम दे नाल चलना पड़ेगा। अगर तुसी उनके नाल नहीं चलते होली स्पिरिट कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। ये हमारे चर्चों का गलत स्ट्रक्चर है, गलत। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसे बस आप लोगों से काउंसलिंग कर रहा हूं, गुफ्तगू कर रहा हूं। क्या लोग खादमों की सुनते हैं? ऐसे जर्नल क्वेश्चन है। आर यू एग्री? इस बात पे पक्के हो? पक्के रहना। जो मैं गल शुरू करनी फिर तुम चुप हो जाना। क्या आप लोग खादमों की सुनते हैं? आमीन चर्च। अगर खादम, गौर से सुनी गल, ये तरबियत है। बाइबल कहती यीशु जिस दरख्त को प्यार करता है और चाहता है वो बहुत सा फल लाए, वो उसकी कांट छांट करता रहता है। आमीन चर्च। और अगर झांट को कबूल नहीं कर सकते आप कभी भी हरा भरा दरख्त नहीं बन सकते। आपको कांट झांट सुननी पड़ती है, हमने बहुत सुनी है। हालेलुया। तो मैंने कहा आज की जो कलीसिया और टीम है वो खादम की नहीं सुनती, वो खादम को ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट मतलब समझते हो? अगर खादम के ना इंज कर लो, ओ छड्डो भाई साहब इंज नहीं, इंज कर लो। हालेलुया। उन्होंने अपनी डायरेक्शन देनी, इंज नहीं इंज कर लो। अगर मैं कहता हूं जब लीडर लोगों के हत्थे चढ़ जाता है फिर वो लीडर नहीं, फिर वो फीडर बन जाता है। जेड़ा मर्जी उन्होंने चुंगता रहता मुंह च पा के। हालेलुया। तो लीडर को फीडर नहीं बनना, उसको लीडर ही रहना है। आमीन चर्च। लीडर जो होता है वो लीड करता है, ना कि लोग उन्हें घुमाई फिरते हैं। दो कहने इधर आ तो तीन कहने इधर आ। सोचें रूह कुदस उस खादम के अंदर है, तुसी की उस खादम का हाल कर रहे हो, तो फिर कितने रूह कुदस आपके साथ दोस्ती करने वाला है। हालेलुया चर्च।
जो लीडर होता है, पास्टर होता है, उसको चरवाहा कहते हैं। चरवाहे का काम है आगे चलना और भेड़ों का काम है पीछे चलना। जिदन चरवाहा पीछे चलता है ना, उदन दे पैर गंदे हो जाते हैं। हालेलुया। जिदन चरवाहा पीछे चलता, भेड़ा गंद कर करके उन्होंने उत्ते फिर चलता है, फिर चरवाहे के पैर गंदे हो जाते हैं। चरवाहे का काम नहीं है पीछे चलना, उसका काम है आगे चलना। भेड़ा का काम है पीछे आना। हालेलुया चर्च। तो जब चरवाहा पीछे आता है, फिर लोग कलीसिया जो है वो गंद कर करके उसके पैरों में डालते हैं, तो लोग खादमों की नहीं सुनते। शायद 5-7 लोग हों जो सुनते भी हों, लेकिन जो अक्सरियत है लोग नहीं सुनते। जिस खादम को खुदा का रूह लीड कर रहा है, आप उसकी नहीं सुन रहे। सिंपल यीशु मसीह की सीधी सीधी तलीम है। उसने कहा जो मेरे भेजे को कबूल करता है वो मुझे करता है, जो उसकी सुनता है वो मेरी सुनता है। आपने नहीं सुनी, इसका मतलब आपने रूह कुदस को रद्द कर दिया। हालेलुया। देखने में ये छोटी सी बात लगेगी, लेकिन आप एक मेजर मिस्टेक कर चुके हैं। लगेगा आम जी गल है कि नहीं? देखने में लगेगा छोटी जी गल है, लेकिन आपने एक बड़ी मिस्टेक कर दिया, उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। हालेलुया। हारून ने बछड़ा नहीं बनाना था, कलीसिया ने कह कह के बनवाया। उन्होंने कहा नहीं बछड़ा बना साडे वास्ते, असी किंदी इबादत करांगे, असी किंदी इबादत, साडू एक मूर्ति बना के दे सोने दी। आमीन चर्च। तो जब उसने कलीसिया की बात मानी, 3000 प्लस लोग मरे। तो मैंने कहा अगर आप रूह कुदस को वाकई पाना चाहते हैं, आपको खादम की सुननी पड़ेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि आप उसको लीड करें, वो अपने इशारे से चलाओ। ऐसा करेंगे इसका मतलब क्या? आप खुदा को अपने मगर मगर लाया, क्योंकि खुदा उसमें से हो के आपसे बात कर रहा है। आमीन चर्च।